जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहाँ भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा, कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा क्या लगेगा, जेई लगूंगा। कोई कहे मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहाँ बना ली और एक प्लाट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा बीसीए बनावांगे, जेई लग गया, एसडीओ लग गए, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए। अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं, देखो हम यहाँ माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचन आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूँ का बेला भर ले जाती और उसको पूछती, भाई ये कैसे देगा टिंडे तू। वो कहता जी गेहूँ के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया गेहूँ का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूँ के बराबर। फिर यूँ क्या करती, भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाका और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी, जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी, और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रही है तो रूंगे में ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख था आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला, ये सारा हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का,
और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, 1 लड़का 1 लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा था। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले वह कोठी गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। है अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बल्ख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाश। कितने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरबर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको, 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप कभी ना, आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूँगा सदा। तो कितने दयालु थे। जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति में खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल, जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखी है। फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। जो दास, यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त
कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूँ। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था उसने घर त्याग दिया था, परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी चला गया, एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पर एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहाँ वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी सौ इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहाँ पर भी वो भक्ति परमात्मा वहाँ पहुँचे, उसको ज्ञान दिया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लगी, काफ़ी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो चाट गया भीतर।
उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का। वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज़ से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया। जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहाँ की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया किसी ने कि सिर में मारेंगे या माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो कल्प कहते मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे जो मुझे मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया। बता, पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहाँ धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपकी सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके। और को बद कितनी करा करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस इब्राहिम सुल्तान आजम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आजम को और संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा, जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने,
और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहाँ पहुँच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300 350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊँट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊँटों वाले काफ़ी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊँट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊँटा वाले जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा कि तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा एक राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, और मैं ऊँट खोजूं था, शायद तेरी छत पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊँट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊँट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहाँ जा करके। तो परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यों कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब है। तो वहाँ जा करके उन सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारों, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहाँ जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो को दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब परमात्मा वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बतावें अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज।
और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डालो आटा पीस लो, गेहूँ डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आँख बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे सैनिक वो कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए, 1-2 के राजा से हो गया, से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के भी निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु हैं ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों ने तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफ़ी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंग जन्म हो गया, हमने धक्के खात्या ने इब का पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे। आपका परिवार था,
वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हों और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमें, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान है। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगा तो लंबे सफ़र में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म में मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा कर के वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सुअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है, तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं, अच्छी लगन लगा कर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे, इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है
और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सच साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गुटी लगाता है और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहाँ मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है, उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई हमारे साथ, क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई।
कोई लाभ नज़र आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने? तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज़्यादा है। अब जराब भी पहन रखी हैं, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखे और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा? अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखे आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पर आई जा रही है, और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा,